वीरेंद्र सिंह जी सिलीगुड़ी से। जी सर। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अजपा जाप की प्रक्रिया क्या है? पहले जपना पड़ता है, एक एक श्वास में कई कई नाम, कई कई बार नाम हमको जपना पड़ता है। प्रारंभ में वाचिक जप, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री, ये वाचिक हुआ। फिर रूपांश, फिर मानसिक चल रहा है। अब ये हमारी श्वास प्रश्वास में दीर्घ काल तक हमें करना होगा, फिर स्वाभाविक होने लगता है। जब होने लगता है तो आप जप नहीं रहे, फिर उसे कहा जाता है बिना जपे जो जप हो रहा है, अजपा जाप, वो स्वयं प्रकाशित हो गया। अब वो परावाणी से हो रहा है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। और परावाणी में करता नहीं रहता, स्वयं हो रहा है, वो सुन रहा है, केवल देख रहा है, केवल जो भी नाम है वो स्वाभाविक चल रहा है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम। नस नाड़ियों की धड़कन में बस जाता है नाम। स्वाभाविक जैसे दिल धड़क है ना, अब दिल धड़का तो नहीं रहे, ऐसे ही नाम जब चलता है, चला नहीं रहे। पर ये सिद्ध पुरुष का अधिकार जाता, साधक को पहले अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो हमारा मन चिंतन करे भोगों का, संसार का, शरीर का, तो फिर अजपा जाप हो तो स्वाभाविक चिंतन, जैसे कामी का कामिनी के प्रति, लोभी का धन के प्रति, ऐसे ही उपासक का उपास्य देव के नाम के प्रति। तो श्वास श्वास में नाम रम गया। श्वास हम लिए, नाम जप नहीं किया, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। श्वास छोड़ा, स्वाभाविक हो रहा है। ये कब? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो श्वास में नाम बस जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। जब श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे साधन करके, तो वो सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ महापुरुष। स्वाभाविक अजपा जाप चलता है, चाहे वो शिवोहम हो, चाहे हम ब्रह्मास्त्र, चाहे प्रणव हो, चाहे राम कृष्ण हरि, जो भी नाम हो, वो अपनी स्थिति में आ जाए। एक नारायण स्वामी जी थे, इतना नाम जप किया कि जब वो गीता वाटिका गोरखपुर गए, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा आदि जहाँ विराजमान थे, तो ऐसे एक पतली सी नली रखते थे, कहीं भी ऐसे रख दे, कान में लगावे तो निकलता था नारायण 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 नारायण। किसी भी नस नाड़ी में रख दे, कहीं भी रख दे, इतना नाम है। जैसे श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी ने कहा आप किधर चले जाते हो, हम भोजन प्रसाद लेकर ढूंढती रहती, कैसे पता पाऊं? उनका चौराहे में कान लगा के सुनना, जिस रोड से निकले विट्ठल विट्ठल विट्ठल, समझ लेना मैं उसी के आगे वहां। जहां वो चरण रख देते थे, भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। पूज्य श्री महामहिम कबीरदास जी जा रहे थे दर्शन करने नामदेव जी के, तो उनकी सेवा में जो सखी रहती थी जनाबाई, तो वो कंडे के लिए लड़ रही थी किसी तरह, हमारे कंडे तूने ले लिए। उसने कहा तुम्हारे कंडे की पहचान क्या? तो बोले कान में लगा के देख, विट्ठल विट्ठल निकलता होगा। कंडे थापी तो कंडे से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या हुआ? नाम छा गया। तो पहले नामा अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, फिर स्वयं चलने लगे। जब स्वयं चलता है तो फिर जप तो रहे नहीं ना, तो अजपा जाप, हम जप नहीं रहे लेकिन स्वयं चल रहा है, वो कोई भी हो। जैसे कुछ जन है शिवहम शिवहम शिवहम, भावना की अपनी श्वास में तन्मयता की, और वो तन्मयता इतनी गाढ़ हो गई कि अब जपना नहीं पड़ रहा, चल रहा है। ऐसे राधा राधा राधा, जो प्रिय जो गुरुदेव ने दिया, बस उस नाम को बसाना है। हमारे दिमाग में वही चल रहा है, हमारे हृदय में वही चल रहा है, जीवन मुक्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया। पर कहने में बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। आप 1 घंटा देखो, बराबर एक ही नाम में लगा के देखो कितना कठिन पड़ेगा। मान लो राधा, तो 1 घंटा दूसरी बात याद ना आवे, राधा 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 करके देखो आप, 1 घंटे में पूरे विश्व में राउंड लगा चुकेगा मन। जहां जहां गया है, जो जो देखा है, जो जो भोगा है, वो सब आ जाएगा। जब वो सब मिट जाए और नाम एक तार चले बराबर,
तब जाकर के नाम बसता है श्वासों में, नस नाड़ियों में, दिल की धड़कन में, तब वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, परिपक्व अवस्था हो जाती है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं, वह उपासक दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित यदि नाम जप करे तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि माने वो स्थित हो जाता है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, स्वाभाविक नाम चलने लगता है। पर ये ऊंची स्थिति है, अभी थोड़ी है, इसलिए निरंतर श्वास श्वास में नाम जब बढ़ाए तो फिर वो रम जाएगा, तब बात बन जाएगी। अभी तो अभ्यास अधूरा है। अभी तो आप देखो ना, कहाँ निरंतर तो विषय चिंतन होता है, संसार का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन कहाँ होता है ना। तो इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ावे, आज 10 मिनट, कल 12 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ाता चला कि काम करते हुए नाम का स्मरण करने का अभ्यास, भोजन पाते हुए, स्नान करते हुए, फिर बात करते हुए, हम बात कर रहे हैं पर नाम हमें चिंतन में रखना है, हम मस्तक में लिख रहे हैं उसके राधा राधा राधा, तो बात भी करते जा रहे हैं। अब कोई समझ नहीं पा रहा, अब नाम चल रहा है, हम बोल रहे हैं, नाम हमारी दृष्टि में चल रहा है। तो निरंतरता पकड़नी है ना। तो जब हमारा बोलना बंद हुआ तो सुनना और देखना और जपना तीनों प्रारंभ हो गए। जब हम बोल रहे हैं तो हम केवल देख रहे हैं, उसका चिंतन केवल बन रहा है, बोल रहे हैं आपसे। बड़ा कठिन है योग, तो योग है ला, कोई भी कार्य सरल थोड़ी होता है, और ये कर ले तो संसार से मुक्त हो गया निरंतर। ठीक समझ रहे हैं आप?